गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस यू। आज आप लोगों के लिए हम कैप्सूल कोर्स में पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसका मेन टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसमें पीएच स्केल के बारे में आपको बताया गया है पार्ट 3 पार्ट 4 में, उसको आप देख लेंगे कृपया करके। तो पीएच स्केल में जब जल का में जो उपस्थित H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उपस्थित रहता है, उसमें H+ आयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मान उदासीन जल में 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। तो 10⁻⁻7 कहाँ से आया उसका पर्दाफाश आज हम करेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से, और समझने की कोशिश करेंगे कि हर एक के पॉइंट का कुछ मतलब होता है। उस पॉइंट को मतलब को समझने के लिए आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे साइंस थोड़ा टफ होता है, अगर आप समझ जाएंगे तो साइंस जैसे आसान फिर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जानते हैं। जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित रहता है, यानी H+ और OH-। तो उन दोनों आयनों के, यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रताओं के गुणनफल को H+ आयन और OH- आयन के सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, ठीक है। यानी जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों उपस्थित रहता है। ये रिएक्शन करते रहता है और इसका रिएक्शन जो है दोनों साइड से होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल। तो जब ये साम्य अवस्था प्राप्त करता है, यानी रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका मान लेते हैं हम लोग दोनों के सांद्रताओं का, उस समय जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो स्थिरांक होता है ना। उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ आपको डेफिनेशन लिख दी हम, जल का आयनिक गुणनफल इंग्लिश से बोलता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ तथा OH- आयन की सांद्रताओं के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो जल जो है एक अति दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। मतलब जल में जो हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो उसका अपघटन होता है, लेकिन अपघटन बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए बोला जाता है जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। ख्याल रखिएगा, क्या बोले हमको हम? जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है जिसके अनेक अणुओं में से केवल एक अणु आयन में टूटता है, मतलब बहुत कम अणु टूटता है। जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघटन समझते हैं ना, किसी घोल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो आयनों में टूट जाता है, एक धनायन एक ऋणायन, कैटायन और एनायन में टूट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग विद्युत अपघटन। तो जल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये वीक है, कमजोर है, दुर्बल है। तो उसका जल का पूरा अणु नहीं टूटता है, एक आध अणु टूटता है। जैसे मान लीजिए एक अणु टूटा, तो उसका देखिए इक्वेशन क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो जल के एक अणु को लीजिए आप, जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये टूटेगा, देखिए ये जो आपका साइन है ये आपको रिवर्सेबल, माने इधर से बनेगा फिर इधर बनेगा। अब जैसे एक साइड होता है तो इसका मतलब बायां वाला ये रिएक्टेंट हुआ, युवा उत्पाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो इससे ये बन जाएगा तो फिर घूम के ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब H2O से आपको
दो आयन बनेगा, एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन, ये टूटा जल में, ये रिवर्सेबल कहते हैं इसको हम लोग। ये अस्थिर नहीं होता है, स्टेबल नहीं रहता है। तो होता क्या फिर, ये H प्लस आयन जो है फिर वाटर के दूसरे अणु से मिल जाता तुरंत एकदम, फिर जाकर के बनाता आपको H3O प्लस। इसको बड़ा लिखिए आप, इसका मतलब होता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या लिखेगा, हाइड्रोनियम आयन इसका नाम है। तो अब देखिए इसको आप जोड़िएगा, मान लिया आप, देखिए H2O H2O 2H2O हो गया, H प्लस दोनों साइड था, वो कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच गया आपको, H3O प्लस और OH माइनस। ये भी आपका एक समीकरण हो गया। यानी जब वाटर का दो अणु मिलता है आपस में, तो फिर बनता है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सुविधा के लिए इसको लेकर चलेंगे। ये भी होता है, वो होते रहता है रिएक्शन उसका, पहले ये बनेगा तब ये बनेगा, फिर ये बने, फिर इधर से ये बनता है, इधर से फिर ये बनता है। इसका मतलब है कि दोनों साइड से क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज जल का आयनिक गुणनफल। तो इसमें इतना हो गया, अब नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसको मिटा देते हैं हम, तो इसको लेके चलते हैं हम लोग। देखिए अब क्या होता है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब रूम का जो तापमान है, टेम्परेचर तापमान, उस पर क्या होता है, ये साम्य अवस्था अस्थिर प्राप्त कर लेता है, माने अस्थिर हो जाता है। उस समय इसका सांद्रण लीजिए, इसका सांद्रण लीजिए, दोनों को गुणनफल कीजिएगा, तो जो जो मान निकलेगा वो होता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, अब देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कमरे के तापमान पर, ठीक है, इसका जो सांद्रण का गुणनफल होगा अस्थिर होगा। क्या होगा, अस्थिरांक बने अस्थिर पर जल का आयनिक गुणनफल अस्थिरांक होता है। ठीक है, कब, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल अस्थिरांक होता है, जिसे के से सूचित किया जाता है। इसका संकेत है के, सूचित किया जाता है। ख्याल रखेंगे कब, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कमरा का जो तापमान है, रूम टेम्परेचर, उसी पर जो है ये अस्थिर हो जाएगा। तो जल का आयनिक गुणनफल का उसका मान जो होगा वो अस्थिर होगा, मैंने कांस्टेंट जो बोलते हैं हम लोग, उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर के से डिनोट करते हैं। अब आइए, तो के का क्या हो जाएगा आपका मान, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। ये पूरा मैथ जैसा है एकदम, और ये फॉर्मूला तैयार होगा आपका। तो के का फॉर्मूला है, यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ आपको, आयनिक गुणनफल का क्या मतलब होता है, के का मान हो जाएगा आपको H प्लस का सांद्रण, यानी H प्लस आयन को अगर आप बिग ब्रैकेट से घेर देते हैं तो इसका मतलब होता है सांद्रण। इसका सांद्रण
गुना इसका सांद्रण बाई वाटर का सांद्रण, ये आपका फॉर्मूला है के का। के क्या हो गया? जल का आयनिक गुणनफल। अब आप अगर इसको इधर रिप्लेस कर देते हैं, गुना हो जाएगा आपका, कितना हो गया आपका? H प्लस आयन इंटू ओ एच माइनस आयन। ठीक है, इसी को लिखते हैं हम लोग KW, जल का आयनिक गुणनफल, W1 वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा मान आपका? H प्लस आयन इंटू ओ एच माइनस आयन। ये फॉर्मूला ख्याल रखिएगा आप। KW का मान हो जाएगा इसका सांद्रण गुना इसका सांद्रण। चलिए वो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर, है ना। जल का आयनिक गुणनफल, ये आयनिक गुणनफल हुआ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल का मान होता है। आपका डेफिनेशन दिया गया है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल का मान अस्थिर होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का मान अस्थिर होता है, जिसका मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, इसका मान होता है KW बड़ा होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर स्क्वायर। ये मान को आप ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे आप। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल, कौन जल? शुद्ध जल का KW जो होता है, यानी जल का आयनिक गुणनफल 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल कितना आपका है? ये फॉर्मूला आपका है, इसको आप नोट कीजिए यहाँ पर। आप लिख सकते हैं आप इसको, आप देखिए आप इसका मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस गुना ओ एच माइनस। देख रहे हैं इतना बड़ा इतना, इसको आप 1 को हटा सकते हैं। अब देखिए, तो शुद्ध जल में इस दोनों का मान जो होता है सेम होता है। शुद्ध जल में H प्लस और OH माइनस, ये दोनों का मान जो होता है समान होता है शुद्ध जल में। तो जब ये दोनों समान होगा और टोटल गुना है इसका 10⁻⁻14, तो H प्लस का मान हम निकाल सकते आसानी से। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना H प्लस सांद्रण का मान हो गया X, तो इसका भी X हो जाएगा, दोनों X होगा, दोनों समान है तो दोनों क्या हो गया? X हो गया। मान लिए, अब कुछ मान सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसको हम वहाँ बैठाते हैं, पुट करते हैं, देखिए अब कैसे होता है। आप इसको 1 को गुना कर दीजिएगा तो उतना ही मान निकलेगा। यहाँ हो जाएगा X, यहाँ हो जाएगा X, इसको गुना कीजिए आप, 10⁻⁻14 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको सीधा कर सकते हैं आप, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पावर को हम सेम करते हैं, ध्यान रखिएगा, पूरा मैथमेटिकल एग्जाम है, इसको 10⁻⁻7 करके पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पर पावर होने से गुना हो जाता है, 7 दूना 14। अब आप इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर दिया, मान लिया, काटते नहीं ऐसे, तो क्या बच गया आपका? x का मान हो गया 10⁻⁻7। देखिए, इसलिए यहाँ लिखते हैं
शुद्ध जल में H प्लस का मान 10⁻⁷। ये जब हम pH का मान निकाले थे उस समय वैल्यू आपको दिए थे, हो गया ना पड़ता खास इसका। तो H प्लस का मान कितना निकल के आपको 10⁻⁷। तो OH का भी उतना ही मान निकलेगा -7। ये होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये शुद्ध जल में हुआ। अगर शुद्ध जल नहीं होगा तो फिर इसका वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू चेंज होगा, दोनों का गुणनफल फिर भी मिला के 10⁻⁻14 हो जाएगा। यहाँ अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 पर 14। यहाँ अगर 10 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल हमेशा 10⁻⁻14 होगा। इस प्रकार से आप जल के आयनिक गुणनफल का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये निकला आपको शुद्ध जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब एक बात नोट कर लीजिए, अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो उसका आयनिक गुणनफल का मान ही बढ़ेगा आपका, ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तो जल के आयनन शक्ति जो है उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जब जल का तापमान बढ़ेगा, जल के अणुओं का आयनन शक्ति बढ़ जाता है, उसको वियोजन शक्ति भी बोलते हैं हम लोग, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। उस अल्फा का मान जो है 10⁻⁻14 से ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ये केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। आइए अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेकर आए हम जल के आयनिक गुणनफल के संबंधित। देखते हैं इसको हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, अभिक्रिया 2H2O H3O प्लस OH माइनस आयन में जल है। ये रिएक्शन आपको हम बताया तुरंत आपको हम कि हाइड्रोजन आयन जो है ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल। ये तुरंत दूसरे जल से मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो उसी पर एक सवाल है, इस प्रतिक्रिया में जल है दुर्बल अम्ल, दुर्बल भस्म, ए और बी दोनों, कोई नहीं। भस्म मतलब क्षार होता है, ख्याल रखिएगा। तो आपको हम बता दिए थे कि जल में दोनों आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं इसको हम लोग। ये अस्थायी है चूंकि, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिससे विलयन में H प्लस आयन उपस्थित रहता है केवल, वो होता है अम्ल। और जिसमें OH माइनस आयन रहता है वो होता है भस्म यानी क्षार। तो जल में दोनों रहता है, जल में दोनों H प्लस भी रहता है और OH माइनस भी रहता है, यानी H3O प्लस भी कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि अस्थायी होता है तो फिर चेंज हो सकता है। यानी H प्लस भी रहता है और OH माइनस भी रहता है, इसलिए जल जो है अम्लीय भी है और भस्मीय भी है। लेकिन ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसलिए इसको बोला जाता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म। ये आंसर हो गए दोनों। तो जल क्या हो गया, एक दुर्बल अम्ल भी है, दुर्बल भस्म भी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आइए अब। एक जलीय विलयन है, उसमें pH का मान है 3। तो POH, जैसे हम लोग pH स्केल के बारे में पढ़े हैं, वैसे POH भी होता है, यानी हाइड्रोक्साइड का भी पावर हम लोग नापते हैं। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, pH का मान 3, तो POH का मान मांग रहा है। तो ख्याल रखेगा कि दोनों के आयनिक गुणनफल का मान जल का 10⁻⁻14 होता है ना। उसको ख्याल रखिएगा आप। तो 14 पूरा करना है आपको, क्या करना है आपको, 14 पूरा करना है। तो ये 3 है, तो 3 में कितना देंगे तो 14 होगा, 11 देंगे। तो ये होगा POH का मान, ठीक है। यहाँ पर समझिए बात को, इसको मैथमेटिकल समझिए। आपको जैसे pH मान 3 है, आपको pH का क्या फॉर्मूला होता है, ख्याल रखिएगा। तो pH का फॉर्मूला होता है -log H प्लस, है ना। तो pH का मान log H प्लस है, तो
अगर H प्लस का मान 10⁻³ हो, मान लिया, इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस आगे आ जाएगा आपका, माइनस इंटू -3 इंटू log 10 होगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका होता है 1, कितना हो गया 3, तो pH मान 3 हो गया। इसका मतलब हुआ कि इसका pH जब 3 होगा तो इसका pH कितना हो जाएगा 11, ये दोनों मिलाकर 14 पूरा करना है आपको, तो इसका सांद्रण हो जाएगा, इसका सांद्रण यानी OH का सांद्रण जो होगा 10⁻⁻11, ठीक है, क्योंकि अब उसका H का सांद्रण है 10⁻⁻3, यही मानना जब ब्लड का यहाँ आता है तो यहाँ पर गुना के प्लस हो जाता है, तो 11 3 14, आपको 14 पूरा करना है, ख्याल रखेंगे। अगर ये pH है 3 तो pH है 11, अगर pH हो जाएगा 4 तो इसका मान हो जाएगा आपको 10, ये ख्याल रखेंगे आप। यही मान, यही -3 जो यहाँ 3 हो जाता है, तो जिसका सांद्रण जितना माइनस में होगा उतना ही वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसा ही आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये भी मैथमेटिकल है आपका। कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के pH का मान 7 है, आप लोग सबको जानते हैं, तो जल को हम अब 70 डिग्री कर दिए तो pH बढ़ेगा, pH घटेगा, pH समान रहेगा या कोई नहीं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल रहता है साम्य अवस्था में, अगर उसका टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जल का आयनिक गुणनफल का भी मान आपको बढ़ेगा। जब आयनिक गुणनफल का मान बढ़ेगा, ख्याल रखेंगे आप, जैसे मान लिया 10⁻⁻14 था, ठीक है, तो इसके मान को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर पावर आपका कम हो जाएगा, ख्याल रखिएगा, जैसे -13 हो गया मान लिया या 10 हो गया, ये बड़ा है और ये छोटा मान है। माइनस में जो संख्या जितना छोटा होता है उसका वैल्यू उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। अब समझिए, तो निश्चित है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इससे जो है यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ये पावर जो है 14 से कम हो जाएगा, -14 से कम, ये हो जाएगा -13 -10 -9 ऐसा हो सकता है। तो अब उस समय pH का मान क्या होगा बताइए, तो ये जो माइनस जो पावर होता है वही प्लस में pH का मान होता है, ख्याल रखिएगा आप। अब जैसे मान लिया pH का फॉर्मूला क्या है बताया था आपको हम, pH का मान था आपका -log H प्लस, तो -log, अब यहाँ क्या है, पहले 7 था pH का मान, तो अब 7 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो निश्चित है ये पावर जो है 14 से -13 हो गया, तो ये -13 किसका किसका हुआ, H प्लस का हुआ और OH माइनस दोनों का मिला के हुआ, ऑटोमेटिक है कि यहाँ वैल्यू कम हो गया होगा, 7 था तो वैल्यू कम हो गया होगा, तो पावर जो है आपका घट जाएगा, यानी जैसे 7 था यहाँ लगभग 7 से कम कर दीजिए, तो 10 पर पावर मान लिया -6 हो गया। इसका मतलब ये इसका सांद्रण ज़्यादा है, 10 पर पावर -7 से इसका सांद्रण ज़्यादा है, -6, माइनस में संख्या छोटा मान बड़ा होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो pH का मान कितना हो गया, 7 से कम हो जाएगा। ख्याल रखेंगे आप लोग, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH का मान 7 है, उसको अगर 70 डिग्री कर देंगे तो pH का मान घटेगा, ठीक है। सांद्रण का मान बढ़ेगा, सांद्रण का मान बढ़ेगा लेकिन pH का मान घटेगा। pH का मान जो होता है हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के विपरीत अनुपाती होता है, ख्याल रखिएगा, सांद्रण बढ़ेगा
तो pH का मान घटेगा। सांद्रण बढ़ने का मतलब है 10⁻⁻7 से 10⁻⁻6, 10⁻⁻5 यानी 7 से कम हो जाएगा। तो निश्चित है कि जब वो उल्टेगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर pH का मान घटेगा। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग सीख गए होंगे। तो आप pH का जो जितना प्रॉब्लम है को धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बताएंगे। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद।